सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेट का कोई नई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं और नई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। 2023 जो आपका एग्ज़ाम हो गया अगला जनवरी वगैरह में, तो उसका डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे कुल कितने सब्जेक्ट हैं और कैसे तैयारी करनी, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं और किसमें न्यूमेरिकल वगैरह है, तो वो सारी डिटेल में आज बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो शुरू कर देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स वगैरह आपको फ्री में मिल जाएँ। और अपने जूनियर्स वगैरह को बताएंगे तो हम लोग 3rd सेमेस्टर का भी करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों में जो भी होंगे, तो उनकी भी हेल्प वगैरह हो सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि आज क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 2023 का डिस्कशन करेंगे और ये 5th सेमेस्टर सिलेबस डिस्कशन है। ठीक है, 5th सेमेस्टर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट वगैरह, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो 5th सेमेस्टर है उसमें आपके कुल 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, 5th सेमेस्टर में आपके कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और 6 सब्जेक्ट में 3 तो मेरे ख्याल से पूरा थ्योरी बेस्ड है और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह भी, जो भी मैं आपको पूरा अभी बताता हूँ तुरंत, और हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आपका होने वाला है सॉइल मैकेनिक्स। ये देखिए यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का नाम जान लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सर्वेइंग पढ़ा होगा, तो सर्वेइंग सेकेंड यहाँ पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो होगा हमारा रेलवे ब्रिज एंड टनल, इसकी पूरी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट होने वाला है और टोटली आपका ये सब्जेक्ट होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, तो बाकी इसमें भी आगे बात करेंगे। और चौथा सब्जेक्ट जो हमारा होगा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें अर्थक्वेक के बारे में बताया जाएगा थोड़ा बहुत, अभी इसमें भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा नीचे और देख लेते हैं, अपना 2 सब्जेक्ट बचते हैं। तो पाँचवा जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, 5 सब्जेक्ट हमारा जो होने वाला है ये वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो छठा सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग के सब्जेक्ट होने वाले 6, कुल मिला के सब्जेक्ट हो गए 6। कौन कौन सब्जेक्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको। 6 टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए आपका पहला सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, दूसरा सर्वेइंग सेकेंड, तीसरा रेलवे ब्रिज टनल जिसको आरबीटी बोलते हैं, चौथा EQ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और चौथा है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब अपनी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों। जो सॉइल मैकेनिक्स हमारा होने वाला है इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सॉइल के बारे में बताई जाएगी कि सॉइल कितनी प्रकार की होती हैं और सॉइल कहाँ से पाई जाती हैं और सॉइल का क्या काम होता है, और सॉइल के अलग अलग प्रकार के टेस्ट बताए जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बताए जाएंगे। तो जो सॉइल है इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यानी 70% न्यूमेरिकल है, 30% थ्योरी है। और इसी सब्जेक्ट में फाउंडेशन के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ फाउंडेशन में अगर कोई सॉइल है तो उस सॉइल में फाउंडेशन ठीक है कि नहीं है, यदि ठीक नहीं है तो उसको कैसे, उस सॉइल को कैसे अपने यूज़फुल बनाया जा सके, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के सॉइल के टेस्ट बताए जाएंगे। मतलब इसमें ड्राई सॉइल डेंसिटी वगैरह और सॉइल में कितना पानी ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है, कितनी सॉइल की मतलब लोड कैपेसिटी है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। इसमें लगभग बस 7 से 8 सब्जेक्ट चैप्टर होंगे, उन चैप्टर को सभी को डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सर्वेइंग सेकेंड। ठीक है, तो आपको बता दें सर्वेइंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। सर्वेइंग आपने पहले पढ़ा होगा आपका सर्वे 1। ठीक है, जो कि शायद 4th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में शुरू होता है। ठीक है, सर्वे 1। तो यहाँ पे सर्वे 1 में आपने पढ़ा होगा मतलब हल्का फुल्का कि चैन सर्वे क्या होता है और यही सब पढ़ा होगा, थियोडोलाइट वगैरह के बारे में। यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, कंटूरिंग जो सर्वेइंग है इसका मेन होता है कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग ही पूरे सर्वे पे बेसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी एकदम डिटेल में। थियोडोलाइट के बारे में बताया जाएगा, टोटल स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको इसमें पढ़ाया जाएगा GPS वगैरह के बारे में भी। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में।
और इसमें जो कंटूरिंग होता है, जैसे आपने पिछली बार हल्का फुल्का किया होगा, इसमें एकदम इतना डिटेल होता है कि आप उसका जब लेके बैठेंगे सोल्यूशन करने के लिए तो पूरा दिन कंटूर मैप बनाते रहेंगे। इसमें मुख्य सिर्फ कंटूर, अगर आप कंटूर समझ जाते हैं स्टार्टिंग से तो आपको सर्वेइंग ज़्यादा कठिन नहीं लगने वाली। फिर यहाँ पे कुछ आपको कर्व्स वगैरह के बारे में बताए जाएंगे, जो रोड में कर्व दिया जाता है तो कैसे दिया जाएगा, और भी बहुत चीज़ें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको यही सब बताया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप मान लीजिए कहीं कोई रोड वगैरह बननी है तो उसके लिए कंटूरिंग की जाती है एरिया का, तो उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम नंबर 13 तो सब्जेक्ट हमारा रेलवे ब्रिज एंड टनल, ठीक है। ये तो एकदम आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रेलवे में क्या होगा, ब्रिज में क्या होगा, एंड टनल क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको थोड़ा थोड़ा, इसमें भी आपको डिटेल दे दूं। बाकी सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे इसी चैनल पे, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, कभी छोड़ के मत जाइएगा। तो देखिए रेलवे जो है, रेलवे ब्रिज टनल, इसमें 3 सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट तो 3 भागों में बांटा गया हुआ है। तो जो रेलवे अपना होने वाला है, रेलवे लगभग जिससे मान लीजिए 50 नंबर पेपर होता है तो 30 नंबर रेलवे कवर करता है, 10 नंबर का टनल और 10 नंबर का ब्रिज। अब रेलवे में जैसे बहुत लोग जानते हो कि रेल, आपने देखा होगा कि इसे ट्रैक बिछे होते हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी आ रही, तो मतलब वो जो रेलगाड़ी होती है, अभी कहते हैं रेल जा रही, ट्रेन जा रही, तो ठीक है। जो आपकी गाड़ी होती है वो रेल नहीं होती है, ठीक। गाड़ी अलग होती है और रेलगाड़ी यानी कि जिस पे चलती है उसे हम लोग रेल बोलते हैं, ठीक है। जो पटरी होती है वो रेल होती है असल में, ठीक है, रेलगाड़ी नहीं होती है। और यहाँ पे आपको बताया जाए कैसे बिछाना है, इसमें आपको गिट्टी पढ़ाई जाएगी, बैलास्ट यानी कि, और रेल के बारे में बताया जाएगा, और कर्व मोड़ वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि रेल में कैसे मोड़ देना है, ट्रैक बिछाते समय क्या क्या देखना है, कौन सर्वे वगैरह करना है, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपको ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि हाँ ब्रिज के कंपोनेंट क्या है, ब्रिज बनाने की आपका नीड क्या है, क्यों ब्रिज बनता है, वो सब चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। और टनल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जैसे कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे आपको टनल देना पड़ता है। मान लीजिए पहाड़ काट के बनाने में समय लगेगा, पैसा लगेगा और समय मतलब सब कुछ ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए पहाड़ के बीच से हम लोग काट के जो रोड बनाते हैं उसे टनल बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट जो रहेगा 70% रेलवे, 30% और 15% ब्रिज और टनल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अपना जो चौथा सब्जेक्ट होने वाला हमारा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों को बताया जाएगा। अब अर्थक्वेक के बारे में क्या बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ तो अर्थक्वेक का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग जापान जानते हैं, जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, आप लोग जानते होंगे। जैसे वहाँ बिल्डिंग वगैरह बननी है तो उसमें हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डिजाइनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अर्थक्वेक की डिजाइनिंग भी करना होता है। लगभग ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत इसमें आपका न्यूमेरिकल वगैरह एक आध मिल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह में बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम थ्योरी हुई होती है। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि मतलब अर्थ के बारे में बताया जाएगा, क्यों भूकंप आते हैं, और भूकंप आ रहे हैं तो उसमें कैसे सावधानी रखनी है। और इसी में हम लोग एक चीज़ और पढ़ाते हैं, वाटर मतलब मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में बताते हैं कि मान लीजिए कहीं भी कोई आपदा आ जाए तो उसके बारे में कैसे हम लोग उससे आपदा से अपना निस्तारण पाएंगे, ठीक है, निस्तारण करेंगे। अब जो चौथा सब्जेक्ट होने वाला हमारा वो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो उससे आप लोग को मैक्सिमम यहाँ पे मिलने वाला, वहाँ पे आप लोग कैनाल पढ़ा होगा और नाली वगैरह पढ़े होंगे, तो उस सब की यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और ग्राउंड वाटर कम होने के चक्कर में सप्लाई वगैरह करता है, तो यहीं भी आपको बताया जाएगा कि कैसे उसको प्यूरीफाई करते हैं, प्रोसेस क्या है, वहाँ घर तक कैसे पहुँचता है, किस लेवल से छोड़ते हैं, पंपिंग क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और वेस्ट वाटर में आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, तो वहाँ पे मतलब इसमें सीवर वगैरह के सीवरेज के बारे में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, और पाइप्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि किस टाइप की पाइप होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। और जो लास्ट है अपना वो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। जो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसकी यहाँ पे ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नालियाँ बनानी पड़ेंगी, और कैनाल हेड बनाना पड़ेगा, और बहुत सारी ड्राइंग है, आपको कम से कम 8-9 प्रकार की ड्राइंग होती है, जिसमें 1-2 प्रकार भी होते हैं, तो सब ड्राइंगें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको बता दूँ तो जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से लगभग सर्वेइंग और ये सॉइल मैकेनिक्स मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे आपको ये इसमें न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें ये न्यूमेरिकली होता है, ठीक है। और जो आपका ये रेलवे ब्रिज और टनल है, जैसे रेलवे है, अर्थक्वेक है, और ये वाटर एंड वेस्ट वाटर ड्राइंग, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट
टोटली आपका यहाँ पे थ्योरी, हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये टोटल आपके थ्योरी वाले होने में, यहाँ पे आपको थ्योरी कवर करनी, बुक से भी पढ़ेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। इनमें आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल बेसिस होने हैं, 70% न्यूमेरिकल है और 30% ही थ्योरी आती है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे हम लोग बात करें पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकलेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे क्लास वगैरह चलाएंगे जो भी, तो आप लोग इसी हमारे साथ चैनल से बने रहिएगा। आपको यहाँ पे फ्री नोट्स और इजी फॉर्म मतलब नोट्स के साथ में आपको क्लासेस वगैरह कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर क्लास वगैरह चाहेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।